बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। पेशावर में खुदकुश हमला जो कि मस्जिद के अंदर किया गया, उसमें शहीद होने वालों की तादाद 50 से लगभग हो गई है। इसके साथ साथ जो मैं आपको बताऊं कि 70 के करीब जो है अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें से 20 की हालत तशवीशनाक है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया मस्जिद में एन उस वक्त जब नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे थे और ये ख़ुदकुश हमला किया गया। यकीनन ये लोग मुसलमान तो नहीं जो कि ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ऐसी दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं। इस हमले की ज़िम्मेदारी के बारे में पहले कहा गया कि कलअदम तहरीक तालिबान ने जो है वो ली है, लेकिन बाद में इसकी तरदीद आई और कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से कहा गया कि उनकी जानिब से हमला नहीं किया गया और वो इसकी मजम्मत करते हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने तौर पर तहकीकात कर रहे हैं, तमाम तर शवाहिद जमा कर रहे हैं, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इस दहशतगर्द हमले में बराह रास्त दाइश जो है वो मुलव्विस है और यहाँ पे मुकामी तौर पर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है और कुछ जो है वो लीड्स भी मिली हैं जिन पर काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो ज़राए ये बताते हैं वो ये कहते हैं कि दाइश नेटवर्क जो है इस वक्त पाकिस्तान में फ़ाल हो गया है और ख़ास तौर पर KPK बलूचिस्तान में उन्होंने अपना खुफिया नेटवर्क बना लिया और उसको यहाँ पर मुकामी तंजीमें जो कि दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस हैं उनकी मावनत हासिल है और ये हमले जो है वो आगे भी हो सकते हैं। इस तरह के मज़ीद हमले रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे सरगर्म हैं और वो कोशिशों में मसरूफ़ है कि इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। इसके लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापे भी मारे गए, KPK में भी छापे मारे गए, बलूचिस्तान में भी छापे मारे गए और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है ताकि जल्द अज जल्द ये नेटवर्क जो है वो काबू में लाया जा सके। तो ये दहशतगर्दी की सूरत हाल एक दफ़ा फिर जो है वो तशवीशनाक हो रही है और दहशतगर्द एक बार फिर जो है वो सरगर्म हो रहे हैं और वो अपना सर उठा रहे हैं और इनका सर कुचलने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो। लेकिन एक मस्जिद, एक इबादतगाह के अंदर जाके इस तरह से दहशतगर्दी की कार्रवाई करना, ये हमारे मज़हब में तो ख़ास तौर पर ऐसा है ही नहीं मुमकिन। और तमाम उलमा इकराम ने भी इसकी मजम्मत की है, सिक्योरिटी इदारे सरगर्म हैं ताकि इन दहशत गर्दों को जो है वो इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। शहर में ख़ास तौर पे कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मुल्क भर में जितने भी जो हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर हैं, मसाजिद हैं, इनकी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ मैं आपको भी बताऊं कि एक अलर्ट भी जारी हुआ है जिसमें जो है वो इन दहशतगर्दों से मुताल्लिक जो इनकी सरगर्मियाँ हैं, इनसे मुताल्लिक जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापामार कार्रवाइयाँ भी की हैं और कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया है जिनसे तहकीकात की जा रही है। अब तफ्तीश शुरू हो गई है इस वाक़े की। यकीनन ये दहशतगर्द भी पकड़े जाएंगे और अपने अंजाम को पहुँचेंगे, लेकिन ये दहशतगर्द दोबारा सरगर्म क्यों हो रहे हैं और ये इनका मकासद क्या है और ये क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो अब एक फ़ाइनल राउंड होने जा रहा है और इस जो ज़राए बताते हैं कि वो अब जो है किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बख्शेंगे इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ। ख़ास तौर पर जो इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनको तो मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम कराची में लॉ एंड ऑर्डर की। कराची में जो सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम से तमाम लोग परेशान हैं और गुज़िश्ता दिनों जो है वो IG सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और इस इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि इस इजलास में IG जो है वो शदीद बरहम हुए। उन्होंने जो है वो तमाम SSPs को जो है वो आड़े हाथों लिया और उनकी कारकर्दगी पर जो है वो सवालिया निशान लगाया और ये कहा IG सिंध ने कि वो कोई भी जो है वो काम नहीं कर रहा, जिस पर सिर्फ 2 SSPs की उन्होंने तारीफ़ की है और वो भी जो है वो बिला जवाज़ तारीफ़ थी, क्योंकि वो SSPs जो हैं वो काफ़ी हाई लेवल के हैं, उनके जो है वो मरासिम आगे हैं। तो IG सिंध ने जो है वो
ان کی جو ہے وہ تعریف کی، انہیں جو ہے وہ نہیں کیا، جبکہ ان کا کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی، وہاں جو فیصل میمن ہے، فیصل عبداللہ، وہ بالکل ہی جو ہے پیچھے بھی کورنکی میں رہے تو ان کی صورتحال کیا تھی، کس کارکردگی کے تھے، اور اب ویسٹ میں تو اب ان کی کیا کارکردگی ہے وہ بھی سامنے ہے سب کے۔ لیکن آئی جی سندھ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ شاباش دے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایس ایچ اوز، ایس ایس پیز کی جب پوچھ گچھ کی تو ایک ایس ایس پی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بالکل اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں جس پر قابو پانے کی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں غور و خوض کیا گیا کہ ان پر کیسے قابو پایا جا سکے۔ جو آج کل ہاف فرائی چل رہا ہے، وہ ہاف فرائی بھی جو ہے وہ اب تک نہیں ہو رہا، تو کیا فل فرائی ہونا چاہیے؟ تو اس بارے میں جو ہے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے آئی جی سندھ نے تمام افسران کو یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے طور پر بھرپور کوششیں کریں، کیونکہ کوششیں ماضی میں بھی کی جاتی رہی ہیں لیکن اس کے نتائج کوئی سامنے نہیں آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا ہوتا ہے اور اس بار کیا پولیس افسران کرتے ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اسٹریٹ کرائم پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن جب سفارشی افسران تعینات ہوں گے تو کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم قابو میں آ سکتے ہیں؟ کیا شہر میں آرگنائز کرائم ختم ہو گیا ہے؟ کیا شہر میں منشیات نہیں بک رہی؟ کیا شہر میں چھینے ہوئے موبائل فون فروخت نہیں ہو رہے؟ کیا شہر میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں نہیں جا رہی؟ کیا شہر میں تھانے داروں نے جو ہے وہ رشوت لینا ختم کر دی ہے؟ کیا بیٹیں جمع نہیں ہو رہی؟ یہ تمام چیزوں کے لیے جب آئی جی سندھ نے چارج اپنا لیا تھا، کراچی پولیس چیف نے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم پہلی فرصت میں اس کو ختم کریں گے۔ لیکن اب تک جو ہے یہ تمام دھندا چل رہا ہے اور سفارشی ایس ایچ اوز کے تعینات نہیں ہو رہے، اور جو ایس ایچ اوز کے علاوہ اعلیٰ افسران ہیں، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، وہ کیا سفارشی نہیں ہیں؟ تو جب تک میرٹ پر نہیں ہوں گے فیصلے تب تک یہ گاڑی چلتی رہے گی اور صرف ایسے ہی اجلاس ہوتے رہیں گے اور ایسے ہی پھونپا جاری رہے گی۔ تو میرے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔